हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे ट्रिक्स जिनसे आप चालाकी से पढ़ सकते हो और चीज़ों को ज़्यादा देर तक याद रख सकते हो। तो चलें फिर। एक रिसर्च में 2 ग्रुप को बुलाया गया जिसमें दोनों ही ग्रुप को स्पेनिश वर्ड्स याद करने थे। फर्स्ट ग्रुप को सिर्फ 8 घंटे दिए गए उन वर्ड्स को याद करने के लिए। वहीं सेकेंड ग्रुप को सिर्फ 4 घंटे दिए गए और उन्हें घर भेज दिया गया। 1 महीने बाद उस सेकेंड ग्रुप को उन्होंने फिर से बुलाया और उनके बचे हुए 4 घंटे उन्हें फिर से दिए गए उस वर्ड्स को याद करने के लिए। देखा जाए तो दोनों ही ग्रुप को 8-8 घंटे ही दिए गए थे, पर सेकेंड ग्रुप को ये 8 घंटे टुकड़ों में दिए गए थे। फिर 8 साल बाद उन ग्रुप को वापस बुलाया गया और उनका टेस्ट लिया गया। एज अ रिजल्ट ये आया कि फर्स्ट ग्रुप ने ठीक ठाक परफॉर्म किया, उन्होंने 20% स्कोर किया था। वहीं दूसरे ग्रुप ने, जिसको 4-4 घंटे पार्ट में दिए गए थे, उन्होंने 83% तक स्कोर किया। अब इसका रीज़न क्या है? जब आप किसी भी चीज़ को एक बार में पढ़ते हो तो वो आपको ज़्यादा देर तक याद नहीं रहता, क्योंकि वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर रहती है। वहीं जब आप टाइम को डिवाइड करके उन चीज़ों को रिपीट में पढ़ते हो तो वो चीज़ आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है और आप उन चीज़ों को ज़्यादा टाइम तक याद रख पाते हो। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, टेक शॉर्ट ब्रेक। पॉइंट नंबर 2, हाईलाइट ओनली की डिटेल्स। एक समझदार लड़का बुक के सारे ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ और चैप्टर्स को हाईलाइट कर देता है, पर वहीं एक जीनियस लड़का सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं गर्मियों की छुट्टियों में शिमला गया था फैमिली के साथ और वहाँ मैंने स्केट बोर्डिंग की और मैंने टेस्टी मैगी भी खाई और वहाँ मैंने खूब इंजॉय किया। यहाँ आप हाईलाइट करने के लिए फैमिली ट्रिप, मैगी, स्केट बोर्डिंग को कर सकते हो। अब आप कहोगे स्टेटमेंट में फैमिली ट्रिप तो है ही नहीं, पर स्टेटमेंट में छुट्टियों में घूमना लिखा है और फैमिली मेंशन है, जिसका मतलब ही है फैमिली ट्रिप। अब आपको पूरा स्टेटमेंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको हाईलाइटेड वर्ड्स को याद करना है और आपके ब्रेन के लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर लेना है, जिससे आप सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट से ही पूरे स्टेटमेंट को ईजिली याद रख पाओगे। पॉइंट नंबर 3, स्टडी मल्टीपल सब्जेक्ट्स। अगर मैं आपको आपका फेवरेट गेम दे दूं खेलने के लिए पूरे दिन, तो उससे भी आप एक टाइम के बाद बोर ही हो जाओगे। स्टडीज बताती हैं अगर आप एक टाइम में पूरे दिन सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हो तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एंड ऑफ द डे उसको याद ही ना रख पाओ। लेकिन अगर थोड़े थोड़े देर में अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ोगे तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं आपको ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी। ये एक्टिविटी सिर्फ आपके ब्रेन पर ही नहीं, बॉडी पर भी अप्लाई होती है। इसीलिए जब आप जिम भी जाते हो तो ट्रेनर्स आपको सिर्फ एक टाइप की एक्सरसाइज नहीं करवाते, हर दिन अलग अलग एक्सरसाइज देते हैं, जैसे हैंड्स के लिए, लेग्स के लिए। वही सेम चीज़ आपके पढ़ाई और आपके ब्रेन पे भी यूज़ होती है। पॉइंट नंबर 4, समराइज व्हाट यू रीड। गॉर्डन हिंकली कहते हैं, यू कांट बिल्ड अ ग्रेट बिल्डिंग ऑन अ वीक फाउंडेशन। अगर आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा तो आप सही जवाब की एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते। एक असली टॉपर कभी भी 3 इडियट्स के रैंचो की तरह बुक को सिर्फ रट्टा नहीं मारता, सब्जेक्ट को पूरी तरह से समझता है, वरना आपका हाल भी चतुर की तरह हो जाएगा। किसी भी बुक सब्जेक्ट चैप्टर को पढ़ने के पहले उस बुक की समरी को समझना बहुत जरूरी है, जिससे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। इससे आपका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एग्जामिनर आपको कितना भी क्वेश्चन घुमा कर पूछे, आपको उसका आंसर लिखने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। उसी तरह मैथ्स में भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले सारे फॉर्मूलाज को समझ लो, हो सके तो उनका रीजन भी समझ लो। इसीलिए हमेशा रैंचो की तरह सोचें, चतुर की तरह नहीं। पॉइंट नंबर 5 और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, SQ3R मेथड। किसी भी चीज़ को याद करने के लिए आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके अपने लर्निंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। SQ3R मेथड। सर्वे। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, किसी भी चीज़ को पढ़ने के पहले उसके बेस को समझ लें और उसकी समरी पूरी तरह पढ़ लें। क्वेश्चन। सर्वे के दौरान क्वेश्चन रेज करें और उनके आंसर्स ढूंढें। आपको ऐसी कोई भी चीज़ जो नहीं समझ आ रहा है उनको डाउट्स में लिख लें और अपने मेंटर्स या टीचर से क्लियर भी करवा लें। रीड करें अपने सारे आंसर्स को जो आपने लिखे हैं और इससे ये आंसर्स आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएंगी। रिसाइट। आपने जो आंसर्स लिखे हैं उन्हें रिकॉल करें और याद करें कंटिन्यूस, जब तक वो सारे आंसर्स आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ना चले जाए, यानी कि जब तक वो आपको अच्छी तरह याद ना हो जाए। रिव्यू करें अब तक आपने जो भी पढ़ा उसको और वापस क्वेश्चन पर जाएं और देखें कि आपको आंसर अब भी याद हैं कि नहीं। अगर याद हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपको याद नहीं है तो एक बार फिर से उन चीज़ों को रिवाइज करें और दोहराएं। अगर आप इस फॉर्मूले का यूज़ करते हो अच्छी तरह तो मैं आपको गारंटी देकर बोल सकता हूँ कि आप किसी भी सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझ सकते हैं और साथ साथ ज़्यादा टाइम तक याद भी रख सकते हैं। अब तक हमने आपको 5 पॉइंट्स बताएं। पॉइंट नंबर 1, टेक शॉर्ट ब्रेक। पॉइंट नंबर 2, हाईलाइट ओनली की डिटेल्स। पॉइंट नंबर 3, स्टडी मल्टीपल सब्जेक्ट्स। पॉइंट नंबर 4, समराइज व्हाट यू रीड। एंड पॉइंट नंबर 5, SQ3R मेथड।
उम्मीद करते हैं कि आप इन फॉर्मूलाज को अपने स्टडीज और अपने लाइफ में ज़रूर यूज़ करेंगे। अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर।